जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण लंका कांड, जिसमें सुलोचना जी की कथा है। निर्मल गति अवसर भयउ रामा, सुनहु सत्य रघुवीर सिया रामा। तुम ही मिलत नहीं होए भय रामा, यथा सिंधु गत नीर सिया रामा। हे रघुनाथ जी, यह सत्य बात सुनिए कि यह मोक्ष का समय प्राप्त हुआ है। आपसे मिलने से फिर जन्म नहीं होता। जैसे समुद्र में गया हुआ जल नहीं लौटता। मन की जान निहार सुदेवा, भव सागर तारहु यह खेवा। लीन्हु राम कपीस बुलाई, मेघनाद सिर दीन मंगाई। हे देवोत्तम, आप मन की जानने वाले हैं। भवसागर से इस नैया को पार लगाइए। तब राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और मेघनाद के सिर मंगा दिया। पाए कृतारथ मानऊ आपू, पिया बिरह संभव परितापू। अचल पोछत मुख की धूरी, कही मम प्राण सजीवनी मूरी। उसे पाकर सुलोचना ने स्वयं को कृतार्थ माना। पति के विरह से उत्पन्न दुख उसे हुआ। हे मेरे प्राणों की संजीवनी मूल, ऐसा कहकर वह आंचल से मुख को पोंछती है। देखी संदेह कहत सुग्रीवा, भुज महि लिखा सो मोहिन हिसीवा। भुज महि लिखा सो मोहिन हिसीवा। हसी हई बदन तो हवई साची, ना तरु निश्चर माया काची। यह देखकर सुग्रीव संदेह करते हैं कि बिना प्राण और शीश के भुजा खड़िया लेकर कैसे लिख सकती है। यदि यह मुँह हंस जाए तो यह बात सच्ची है, अन्यथा निश्चरों की झूठी माया है, निशाचरों की झूठी माया है। कतस ज्ञान मृतक भुज गावा, जो मुनिवर साधन नहीं पावा। प्रभु अस कहु हसब यह शीसा, करत कुतर्क न उचित कपीसा। श्रेष्ठ मुनि जिस ज्ञान की साधना करके नहीं पाते, उसे इस मृत भुजा ने कहाँ से पाया है। तब प्रभु ने कहा कि वनराज, कुतर्क करना उचित नहीं है। यह सिर अभी हंसेगा। सिर सो कहती सुलोचना रामा, हसहु बेगी मम नाथ सिया रामा। नातर सत्य न मनि है रामा, लिखा जो तुमरे हाथ सिया रामा। तब सुलोचना सिर से कहने लगी, हे मेरे स्वामी, जल्दी हंसिए, अन्यथा आपके हाथ ने जो कुछ लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। क्षणक विलंब कीन्ह नहीं बोला, मृतक वदन मुँह
मुदत नहीं खोला। पुनि पुनि कहत सुनाग कुमारी, श्रमित भयउ रण मह करी मारी। उस सिर ने एक क्षण की देर की और वह मृत शीश बंद रहा, खुला नहीं। नाग सुता बारंबार कहती है कि युद्ध में मार काट करके आप थक गए हैं। लगे लखन सर क्षोभ बढ़ावा, प्रभु समीप कस मोहि लजावा। जो मन वचन कर्म यह देही, पति देवता न आनिस नेही। लक्ष्मण जी का बाण लगने से आपने मेरे क्षोभ दुख को बढ़ाया है। आप प्रभु राम जी के सामने मुझे क्यों लज्जित करते हो? यदि मन वचन और कर्म से यह शरीर पति को ही देवता मानता हो और कोई का प्रेमी न हो, तो प्रभु सभा बीच सिर बोले, रही छाए जग सुयस मोले। जो जानत तब यह गति साई, बोली पठावती पित ही सहाई। तो स्वामी रामचंद्र जी की सभा के बीच में यह शीश बोले, जिससे अनमोल उत्तम यश छा जाए। हे स्वामी, यदि मैं आपकी गति को जानती तो सहायता के लिए अपने पिता को बुला भेजती। सुनीति बचन हंसऊ तब शीशा, चौके चकित भालू कट कीसा। हंसऊ ठठाए बदन सब देवत, विस्मय भयउ सकल जी पेखत। तब स्त्री के वचन सुनकर शीश हंस उठा। आश्चर्यचकित होकर रीछ वानर योद्धा चौंक पड़े। सबने देखा कि शीश उठाकर हंसा, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। सुलोचना को पति को सहायतार्थ बुलाने की बात पर सिर हंस पड़ा कि कहीं नागराज भी भगवान को जीत सकते हैं। पुलिस समान सुना नहीं जाई, रहे सो बदन बहुरी अरे गाई। सकुच कपी सही तो सौ नारी, बड़ आश्चर्य भयउ बनचारी। वज्र के समान वह शब्द सुना नहीं जाता। फिर वह मुख चुप हो गया। सुग्रीव को बड़ा संकोच हुआ और उन्होंने उस रमणी की बड़ी प्रशंसा की। वानरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछत कपीपति पद सिर नाई, कारण कौन हंसा सिर साई। प्रभु कह सुनु सुग्रीव कपीसा, शीस हसे कर सुनऊ अहिसा। तब बानर राज राम जी के चरणों में सिर नवाकर बोले, हे स्वामी, सिर क्यों हंसा सो कहिए। प्रभु ने कहा, हे कपिराज सुग्रीव, हे लक्ष्मण, शीश के हंसने का कारण सुनो। मन क्रम बचन पति ही सेवकाई, तहि तहि सम अस न उपाई। अस जिय जानी करिए पति सेवा, तिहि पर सानुकूल मुनि देवा। मन क्रम वचन से पति की सेवा करना, इसके समान स्त्री के हित के लिए
दूसरा उपाय नहीं है। यह मन में जानकर जो स्त्री पति की सेवा करती है उस पर देवता और मुनि प्रसन्न रहते हैं। यह सतवती अहिराज कुमारी तेहि सतते हसी शीस सुरारी। सुनि प्रभु वचन कपिन सुख माना पुनि पुनि चरण गहु हनुमाना। नागराज की यह कन्या सत्यवती है। उसी के सत्य से देव शत्रु मेघनाथ का शीश हंसा है। प्रभु के वचन सुनकर वानरों ने सुख माना और हनुमान जी ने बारंबार उनके चरण पकड़े। सुनु गिरिजा असी प्रभु प्रभुताई केवल भक्त हिंते बड़ाई। जासु दृष्टि जग उपजत नासा अस कौतुक कर के तिक आशा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु की महिमा ऐसी ही है कि केवल भक्तों को ही दिखाई देते हैं। जिनके दृष्टिपात से संसार उत्पन्न व नष्ट हो जाता है उनके लिए ऐसी आश्चर्य की बात है। शीस पाई प्रभु चरण गहिरामा बहु विधि विनय सुनाय सिया रामा। आजु के दिन रण परिहरु रामा मम हित कौशल राय सिया रामा। शीश को प्राकर प्रभु के चरण पकड़कर सुलोचना ने अनेक विधि से विनती सुनाई कि हे कौशल राज, मेरे लिए आज के दिन युद्ध को छोड़ दीजिए। बहुरी विभीषण पगन परिसो रघुपति चरण दिए मन मुनि सो। तुम पितु सम 10 कंधर भाई इही कुल की तो ही लाज बढ़ाई। फिर वह विभीषण के चरणों में गिरी और तब रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाया। वह बोली, हे रावण के भाई, आप मेरे पिता के समान हैं। इस कुल की लाज और बड़ाई आपसे ही है। मुनि पुलस्त परिवार के दीपा पायऊ फल रघुवीर समीपा। महामोह वश अनभल माना ज्ञान भयो तब गुण पहचाना। आप पुलस्य मुनि वंश के दीपक हैं। आपने राम जी के समीप रूपी फल को पाया है। अज्ञान के वश मैंने आपसे बुरा माना। ज्ञान होने पर आपके गुण पहचाने हैं। युग युग करहूँ अकंटक राजू सहित सुकृत समाजू। सुमिरत तुम्हि सुजन गति पावा रघुपति चरण संग करि गावा। उत्तम यश और पुण्य कर्मों के समाज सहित आप युग युग तक निष्कंटक राज्य करिए। आपका स्मरण करने से सज्ज मोक्ष पावेंगे। रघुनाथ जी के चरित्र के साथ आप भी गाए जावेंगे। सुनत विभीषण मन करुणा भर प्रकट न कहत समय बिरहा कर। काल कर्म गति कही समुझाई चली तुरत गुरु आय सुपाई। यह सुनकर विभीषण के मन में करुणा भर गई।
परंतु वे विरह को प्रकट नहीं करते। उन्होंने काल और कर्म गति समझाई तो गुरु की आज्ञा पाकर सुलोचना चली। जय श्री राम। बाहर करी कपि कटकत रामा, फिरे विभीषण आप सिया रामा। बिसरे दस मुख बैरी रामा, हृदय अधिक संताप सिया रामा। उसे वानर सेना ने से बाहर पहुंचाकर विभीषण स्वयं लौटे। उस समय रावण का बैर भूल गए, हृदय में अत्यंत दुख हुआ। सिर चढ़ाए पालकी चढ़ी सो, रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ी सो। हृदय राखी मूरति घन श्यामा, रसना रटत निरंतर नामा। सुलोचना सिर को चढ़ाकर पालकी पर चढ़ी। राम जी की कृपा से उसका प्रभाव बढ़ गया। हृदय में श्याम मूर्ति रखकर उसकी जीव निरंतर राम राम रटती है। सरित सिंधु संग्राम जह पावन, असी सुधि पाए गए हो तह रावण। संग मंदोदरी सबर निवासु, मनहु शोक रवि कीन प्रकाशु। जहाँ नदी और समुद्र का पवित्र संगम था वहाँ गई। ऐसी खबरें पाकर रावण भी वहाँ गया तथा साथ में मंदोदरी तथा सब रनिवास था, मानो शोक रूपी सूर्य के ने प्रकाश किया हो। पाए रजायुष सेवक धाये, चंदन अगर सुगंध बहुलाए। रचि दृढ़ तारुण चिता बनाई, जनु सुर लोकनि से नीलाई। आज्ञा से उत्तम सेवक दौड़े और बहुत सा चंदन अगर और सुगंधित लाए। सजा कर दृढ़ और कठोर चिता बनाई, मानो स्वर्ग लोक की सीढ़ी लगाई हो। करी प्रणाम सब जन परितोषी, धीरज धरई तासुत मति दोषी। सिर भुज धरी बैठी करी आसन, भई जनु योग सिद्ध कर वासन। सब लोगों को प्रणाम करके संतुष्ट किया। सबों ने यह कहकर उसकी बुद्धि को पुष्ट किया कि धीरज धरो। शीश और भुजा रखकर वह आसन लगाकर बैठ गई, मानो योग के सिद्ध होने का पात्र हो गई। देत अनल ज्वाला बढ़ी रामा, लपट गगन लगी धार सिया रामा। लखिन जा काहू जात तेहि रामा, सुरपुर पहुँची जाय सिया रामा। अग्नि देते ही ज्वाला लपककर बढ़कर आकाश से जा चली, उसको जाते किसी ने नहीं देखा। इस प्रकार सुलोचना स्वर्गवास में आ पहुँची। जय श्री राम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको पूरा रामायण सुनने को मिले और सहयोग कीजिए। जय श्री राम।